हालांकि फाइन। सो आपको रीकेप चाहिए इस पूरे कोड का। तो हाँ यार। यहाँ पर ये क्लियर है। हाँ। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई एनिमल नाम की। उसमें हमने एक मेथड रखा प्राइवेट, जो कि ब्रीड है उसकी। ब्रीड को हमने यूज नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है। दूसरा हमने बनाया पब्लिक के अंदर हमने चार वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके। उसके बाद हमने दो फंक्शंस बनाए, दो मेथड्स बनाए। अब हमने ये एक सिंपल क्लास बनाई है। यहाँ तक क्लियर है। हम्म। हाँ। अब इसमें से हमने एक दूसरी क्लास की है ड्राइव्ड। वो ड्राइव क्लास क्या है? वो है डॉग। तो इसका सिंटेक्स होता है क्लास लिखो, ड्राइव क्लास का नाम लिखो, हमने डॉग लिखा। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर क्या है यहाँ पे। ओके। उसके बाद हम बताते हैं कि हम कौन सी क्लास में से इनहेरिट कर रहे हैं। सही है। तो हम सही है। एनिमल में से इनहेरिट कर रहे हैं डॉग को। सही है। तो मतलब एनिमल के अंदर जो ये चीजें हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनिमल के, जो एनिमल की जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपके पास डॉग में आ जाएंगी। यानी डॉग के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें अलग से नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं एनिमल में बता दूं कि आइस कितनी है, दो होंगी। ओके। और लेग्स कितनी है, चार होंगी। एयर्स कितने हैं, दो होंगे। ओके। और टेल की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास टेल होती है, तो मतलब ये ट्रू है। सही है। लेकिन जब हम ह्यूमन के लिए जाएंगे तब हमारे पास लेग्स दो हो जाएंगी और टेल नहीं होती ह्यूमन के पास। ओके। लेकिन अभी तक हमने जो भी क्लास ड्राइव की है दैट इज डॉग ओनली। तो हमने यहाँ पे आगे, और अगर मैंने ऊपर ही स्पेसिफाई कर दिया है कि लेग्स होती हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ, लेग्स उसकी चार हैं। सही है। अब यहाँ पे देखो, मैंने डॉग क्लास के अंदर एक साउंड नाम का एक फंक्शन बनाया। और वो साउंड क्या है, बहु बहु करता है आपका डॉग। सही है। तो जब मैंने चीकू, मतलब यहाँ पे मैंने, मतलब ये क्या कहता हूँ, मैंने जो ड्राइव क्लास बनाई वो क्लियर। तो अब मैं मेन फंक्शन समझाने आ जाऊं। हाँ क्लियर है। अब मेन फंक्शन में मैंने एनिमल बनाया A1। और एनिमल A1 जो साउंड निकालता है वो मैंने बताया। तो A1 साउंड जो निकालेगा वो जारी बात है उसकी क्लास में से आएगा, एनिमल के में से। और बिकॉज इट इज अ पेरेंट क्लास, या किसी में से ड्राइव नहीं हुई, तो यहाँ पे ये वाला साउंड आएगा कि दिस एनिमल मेक्स साउंड। सही है। तो यहाँ तक जब भी हमने किया था रन, तो आपके पास ये आ रहा था कि दिस एनिमल मेक्स साउंड। क्लियर है। हम्म। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया चीकू। चीकू का साउंड हमने देखा क्या है। तो यहाँ पे आपके पास चीकू क्लास के अंदर, अब यहाँ पे आपका कंपाइलर क्या करता है, वो चेक करता है कि चीकू क्लास के अंदर साउंड नाम का कोई फंक्शन है या नहीं। अगर कोई फंक्शन मिलता है तो सही है। अगर वो इस क्लास में नहीं मिलता तो वो जाता है पेरेंट क्लास में चेक करने। और पेरेंट क्लास में मिल जाता है तो सही है, अगर फिर भी नहीं मिलता तो वो एरर देता है कि भाई साउंड नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके कोड में। तो बहरहाल इसने चेक किया। इसने चेक किया तो इसको डॉग क्लास के अंदर ही साउंड वाला फंक्शन मिल गया, और इसने डॉग क्लास वाले साउंड फंक्शन को चला दिया। एंड दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। ओके। और यहाँ पे आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? बहु बहु आ रहा है, दिए वाला। सही है। लेकिन जब हमने मूव वाला मेथड एक्सेस किया, तो आपके कंपाइलर ने चेक किया कि मूव नाम का कोई मेथड है डॉग क्लास के अंदर। जी नहीं, डॉग क्लास के अंदर तो नहीं है। तो वो चला गया पेरेंट क्लास के अंदर, क्या बात है पेरेंट पे मिल जाए। तो उसने पेरेंट में देखा तो उसे मूव नाम का एक फंक्शन मिल गया, और मूव नाम के फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, ये मैसेज प्रिंट किया, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ क्लियर है clear गुड है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं सी आउट यहाँ पे कर रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर के डॉग हैज चीकू डॉट आइज आइज। ये मुझे बताएगा कि चीकू के पास
कितनी आंखें हैं। तो जाहिर बात है मैंने चीकू के लिए आईएस को एक्सेस किया है, और मैंने चीकू यानी कि डॉग क्लास के अंदर आईएस को है ना डिक्लेयर या आईएस के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो मेरे पास ऊपर पेरेंट क्लास में आईएस गिवन है कितनी, दो। तो यहाँ पे आपका कंपाइलर यहाँ से आईएस को उठाएगा, एंड यू कैन सी डॉग के पास दो आंखें हैं, ये प्रिंट हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही है। अच्छा एक मिनट, अगर यहाँ पे है ना हमने ऊपर पेरेंट पेरेंट वाला उसमें 4 लेग्स लिखे हुए और नीचे जो हमने साइड वाला बना उसमें हम 5 लेग्स लिख देते हैं, तो फिर वही चलेगा 5 लेग्स वाला, पांच वाला चलेगा जो कि आपके पास ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड हो जाएगा। क्लियर है? सही है। तो ये जैसे मैं अगर एग्जांपल दे ही दूं, पूछा है तो डॉग लेग्स, टू टू लेग्स कर देता हूं मैं। सही है। और यहाँ पे मैं लेग्स के लिए वर्किंग करता हूँ। वैसे हमने यहाँ पर क्या नाम था इसका, कंस्ट्रक्टर यूज क्यों किया था? कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए यूज किया बिकॉज वी वांटेड टू मॉडिफाई अ वेरिएबल जो कि इस क्लास में नहीं है लेकिन पेरेंट क्लास में है, इसलिए तो ये काम कंस्ट्रक्टर कर देगा। ये काम हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करके लिया। इवन कोई और फंक्शन को यूज करके कर सकते थे, लेकिन उसके लिए अलग से यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ता, सेटर को जैसे पहले हमें अलग से कॉल करना पड़ रहा था। आओ आज देर से मानी खानी दस क्लास पे ये ले। सही है। एनिमल हैज, यहाँ पे मैं एनिमल्स की लेग्स भी निकाल लेता हूँ। ओके। सो देखो मैंने यहाँ पे दो प्रिंट की, मतलब दो स्टेटमेंट्स प्रिंट किए हैं। ऊपर वाली में लेग्स आएंगी डॉग में से यानी कि दो, और नीचे वाली में एनिमल की लेग्स आएंगी जो कि हमने ऊपर चार की हुई हैं। तो यहाँ पे दो आएगा और यहाँ पे चार आएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। अच्छा, मैंने एनिमल का नाम लिखना था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है A1। सो यू कैन सी डॉग के पास दो टांगे हैं बिकॉज ये हमारा कुत्ता है। मतलब हीरो तुम पे लोग समझ हमारा। गए कि एंड एनिमल के पास चार आपको टांगे मिला होती दिया। है। सही है सही है। ओके। बहरहाल इसे मैं हटा देता हूँ अभी। हटा दो। यहाँ तक क्लियर है? मतलब इनहेरिटेंस का मेन मकसद तो समझ में आ चुका है आप लोगों को, है ना? अब एक अच्छी सी वर्डिंग्स में बता दो। जी। एक अच्छी सी वर्डिंग में एक डेफिनेशन मिनट इसके एक लिए मिनट, बता दो। तो मैं बार बार रिपीटेशन करवा के टाइम जाया करवाने का शौक होता है ना? यहाँ पे ये नहीं पूरा नहीं, पूरा जो बहुत। पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था मैंने अच्छी सी वर्डिंग में? और अबे क्या, छोटा तो क्या इतना लंबा। ज्यादा पढ़ा। अबे उतने बार लंबे में बार चीजें मेरे। रिपीट करूं बेटा? ऑनलाइन क्लास है, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अबे मेरे को तो अभी पता चला लंबा पड़ा भी था। सही है सही है। कहाँ सोए रहते हो फिर? बीच ओके, में आया था ना, मेरे को दिस समझ इज नहीं इट। आया। अब मैं नेक्स्ट क्लास लाइक एक न्यू एग्जांपल बनाता हूँ इनहेरिटेंस की। ये क्या हो रहा है? अब हम इंसानों पे थोड़ा वर्किंग करते हैं। ओके। ये लास्ट ऐसे लेकर जाएंगे, नहीं जी, मतलब अभी जो आज का हमारा टारगेट है उसके ऊपर क्या कह रहे हो यार? बोल रहा हूँ, आज के टारगेट के हिसाब से लास्ट सबसे नहीं नहीं, मतलब ये मैंने कहा आज के टारगेट के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे को खत्म करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तेज भगाना पड़ेगा। इवन आई एम थिंकिंग कि इसके बाद भी एक क्लास लूँ और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं कवर कर लूँ। इनहेरिटेंस को हम यार मतलब खत्म चार्ज ही करना नहीं चाहता है। हूँ। जी। चार्ज ही नहीं है। मेरा भी चार्ज नहीं, मैं अब लगाऊंगा चार्ज में से। लाइक यू कैन सी, अगर तुम्हें नजर आ रहा हो तो 25%, 15%, 25 मिनट बता रहा है। खैर, यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, पर्सन। ओके। पर्सन की क्लास बना रहा हूँ, और जाहिर बात है पब्लिक में लगा रहा हूँ कि उस पर्सन का एक नाम होगा। ओके। उस पर्सन की कुछ ना कुछ एज होगी। सही है। दिस इज इट। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे बस इतना ही वर्किंग कर रहा हूँ। एंड एक फंक्शन भी बना देता हूँ, बिहेवियर। बिहेवियर नाम रख दीजिए इस फंक्शन का, और मैं कह रहा हूँ सी आउट करो, दिस पर्सन कैन वर्क। वो वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, हमारी तरह नहीं है। सही है। और अभी तक मैं इसमें से वर्किंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन क्लास में से एक बंदा बना रहा हूँ, P1 पर्सन वन। और मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्सन वन का पर्सन वन का नाम बता रहा हूँ, दैट इज, नाम नहीं, मैं पर्सन वन का बिहेवियर निकालता हूँ। नाम में वापसी मैसेज अच्छा खासा टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पर्सन वन का बिहेवियर एक्सेस किया है, डे 8 प्रोग्राम। अभी कितना होगा, 7। ओके। लेकिन देखो, अगर यही पर्सन आपके पास एक स्टूडेंट हो, तो मैं एक ड्राइव क्लास बना सकता हूँ पर्सन की स्टूडेंट, क्योंकि एक इंसान ही जाहिर बात है स्टूडेंट होता है, या स्टूडेंट एक इंसान होता है। तो यहाँ पे मैं इसका एक्सेस सही बात है। स्पेसिफायर बताऊंगा। सही है। कुछ सवाल? नो नो। यहाँ पे मैंने पर्सन में से स्टूडेंट को ड्राइव किया, और मैंने जो है ना एक्सेस स्पेसिफाई रखा है पब्लिक। ये स्पेसिफायर मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे इतना ही रखता हूँ। पहले क्या रखा था, पहले ही पब्लिक रखा था ना। जी। पिछले पहले भी प्रोग्राम में पब्लिक ही पब्लिक रखा था ना। पहले भी पब्लिक रखा है। पब्लिक का मकसद ये है कि आपके पास जो भी चीजें, मतलब आपके पास पेरेंट क्लास में जो चीज प्राइवेट है, वो तो प्राइवेट चीज तो कभी भी एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन जो चीज प्रोटेक्टेड है, वो आपके पास ड्राइव क्लास में आ जाएगी, लेकिन प्रोटेक्टेड रहेगी। और जो चीज पब्लिक है आपके पास पेरेंट क्लास में, वो सारी की सारी चीजें वो है ना आपके पास आ जाएंगी ड्राइव क्लास के अंदर। वो भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी ड्राइव क्लास के तो लिए। लिखने का फायदा क्या है जब पब्लिक वैसे भी हाँ। अवेलेबल है? आगे देखना, उसका असल मकसद आपको पता चल जाएगा। अभी तो चलो, पब्लिक यूज कर रहे हैं, हम प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। खैर वो देखेंगे आगे, जब देखेंगे। इसे अभी हम पब्लिक के थ्रू चल रहे हैं, और इसे हम सही है आगे सही है। देखेंगे, समझेंगे। अभी इसे बस ऐसे ही रख लो, पब्लिक लिखते रहे हम। मोस्टली हम पब्लिक ही लिखेंगे यहाँ पे। ओके। और एक और चीज, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ स्टूडेंट का। जब भी कोई स्टूडेंट बनेगा ना, तो उसका हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे स्ट्रिंग में नाम, जिसको मैं एंड में सेव करूंगा। उसकी मैं एज भी लूंगा, एंड एज। सही। और दूसरी चीज, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के पास, आपके पास देखो, अच्छा, इनहेरिटेंस में ये भी होता है कि आपके पास पेरेंट क्लास में से तो प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन ड्राइव क्लास की अलग से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे कि एक इंसान का नाम और एज तो जारी बातें होगा, लेकिन स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर या आईडी भी होती है। उसके पास एग्जाम के स्कोर्स भी होते हैं, मार्कशीट्स भी होती हैं, जो कि हर इंसान के पास नहीं होती। लाइक कोई वर्किंग बंदा है, उसके पास नाम है, एज है, कोई रोल नंबर नहीं होगा स्टूडेंट के लिहाज से। ओके। तो यहाँ पे इसका मैं रोल नंबर भी बता रहा हूँ कि इसके पास एक रोल नंबर भी है। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर भी ले लूंगा, इंट रोल। सही है। और मैं एक लाइन के अंदर ये सारी वर्किंग करना चाहूंगा। आई होप मैं कोई गलती ना करूँ। ये अच्छा। स्ट्रिंग एन क्या लिखा है? जी। किसके लिए लिखा है? स्ट्रिंग नेम लिखना है या स्ट्रिंग एन ही लिखा है? यहाँ पे तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। ये मैंने समझाया था तब, जब है ना आप एब्सेंट थे, मतलब आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उस वक्त मैंने ये समझाया सही था। है सही है। तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। पहली वीडियो होगी। सही है सही है। सही है। एन कॉमा एज, एन कॉमा एज में यहाँ पे दे देता हूँ। मेरे ख्याल से हो सकता है एरर आए, लेकिन उसको हम ट्राई करेंगे ना आए। और मैं यहाँ पे रोल नंबर में रोल को स्टोर कर देता हूँ। और अगर मैं इसे रन करूँ, तो एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वी नीड टू
make a constructor that is person name string in and age। ओके, मैं ऐसे ही अपनी तरफ से ऐसे ही नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि पैरामीटर्स में हमारे हाथ में होता है कॉपी जाती है, वो पूरा फंक्शंस में हमने सीखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे भी। रेफरेंस, हाँ आई वॉज राइटिंग यहाँ पे क्या कि नेम में एन स्टोर हो जाएगा और एज में एजी के अंदर जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, एंड ये हो जाएगा क्लोज। ओके, अब मैंने क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा अगर ये रन हो जाता है। पर्सन P1, हाँ पर्सन P1, यहाँ पे मेरे को पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे बिकॉज मैंने ऊपर पैरामीटर्स लगाया है, कंस्ट्रक्टर लगाया है। तो बहरहाल इसे मैं अभी हटा ही देता हूँ। आई हैव नो मोर यूजेज ऑफ फॉर दिस पर्सन। हाँ, तो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा, तो मतलब कोड अभी तक का सही है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट क्लास क्लियर है यहाँ तक आपको, जो भी बनाई थी मैंने सही है। यहाँ पे सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि आपके पास ना कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो कि आपके पास नेम लेगा और एज लेगा, और नेम को यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और एज को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। सही है। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे पब्लिक क्लास, स्टूडेंट क्लास में। उसमें मैंने ना एक वेरिएबल बनाया पब्लिकली अवेलेबल, दैट इज रोल नंबर। सही। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जब भी मैं कोई स्टूडेंट बनाऊंगा तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और मैं कह रहा हूँ जब भी कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तब आपके पास ये तीन पैरामीटर्स आपके उस ऑब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट नाम देगा, एज देगा और रोल नंबर देगा। तो जो नाम दे रहा है वो आपके पास यहाँ पे देखो, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस हाईलाइटेड एरिया में मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अच्छा एक मिनट, इसे चार्ज में लगा दूं। यस, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, आर यू देयर पीपल? पीपल, हेलो। यस पीपल। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ओके, यानी कि मैंने यहाँ पे इस सिंटेक्स का हाईलाइटेड एरिया का मतलब है कि एन के अंदर जो वैल्यू यूजर देगा वो आप इस एन में लेके जाओ, और इस एन में जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो रही है, वो नेम के अंदर स्टोर हो रही है। सेम वे में जो ये एज के अंदर वैल्यू आएगी वो इस एजी के अंदर लेके जाओ, और उस एजी के अंदर जो वैल्यू होगी उसे आप यहाँ पे इस एज के अंदर स्टोर कर दो। इवन तो इसमें अगर मैं नाम भी सेम भी कर दूं ना, तो मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, विदाउट एनी एरर ये रन हो जाएगा। यस इट इज वर्किंग। ओके, लेकिन ये कंफ्यूजन वगैरह हटाने के लिए अक्सर कुछ लोग है ना एक पॉइंटर टाइप का कोई यूज करते हैं, याद मुझे नहीं आ रहा सही से। बहरहाल मैं थोड़ा नामों को डिफरेंट रखूंगा सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊं। ये नीचे जो क्लास स्टूडेंट में यूज किया है वो पर्सन एन और एजी नहीं, पर्सन एन और एजी होगा जो यहाँ पे हाईलाइट किया था। यहाँ पे वो नाम होना चाहिए जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है वेरिएबल का। अगर यहाँ पे मैं नाम बना रहा हूँ AG, तो यहाँ पे मुझे वही नाम लिखना पड़ेगा AG। ओके ओके। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो बिकॉज वहां पे मैंने जो हाँ, बताया था ना उसमें आपने शायद नहीं देखा था, इस वजह से। खालिद आपको अगर समझ में आ रहा है तो आई होप कि मैं सही समझा रहा हूँ। ये इसी क्लास में समझाया है ना, तो मैं हाँ वीडियो देख लूंगा। आज ही समझाया था, अभी स्टार्ट होते वक्त। सही है फिर सही है। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट का, दैट इज S1, और इसका नाम बताओ क्या रखें। चेरी। हाँ। इसकी एज हम रखते हैं 13 साल का, और इसका रोल नंबर हम चेरी लगाते तो हैं। फ्रूट का नाम है। जी। खैर है, कोई बात नहीं, खा ले। चेरी तो आपकी फ्रूट का चेरी की नाम लगा तरह। दिया।
लड़कियों का नाम भी होता है बेटा। तो भाई सही है। अब देखो अब हुआ क्या। अब देखो आपके पास आपकी जो ड्राइव क्लास है उसके अंदर तो सिर्फ रोल नंबर है, लेकिन नेम और एज जो है वो पेरेंट क्लास के यूज कर रहा है आपका स्टूडेंट ड्राइव क्लास। ओके। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करके नेम दे दिया चेरी। ये चेरी स्टोर होगा इस एन में। और ये एन जो है, ये एन आपके पास मैंने यहाँ पे यूज किया एज अ पैरामीटर फॉर दिस कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो ये एन है, ये जाके इस एन में स्टोर होगा, यानी कि जो वैल्यू मैंने चेरी दी है वो इस एन में स्टोर होगी। और ये एन वाली वैल्यू थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर जाके यहाँ पे स्टोर होगी। और यहाँ से ये एन वाली वैल्यू नेम में स्टोर होगी, यानी कि यहाँ पे स्टोर होगी। तो इस तरह से एक कनेक्शन बन रहा है। ओके। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन आप देखते जाओगे विद प्रैक्टिस। अच्छा, ये ओके। ऊपर स्ट्रिंग एन और पर्सन का जो एन है वो वैसे अलग चीज है ना, बस वैल्यू सेम हो रही है उनकी। यार स्ट्रिंग एन और पर्सन का एन मतलब? जो पर्सन एन और एजी लिखा है अपन ने, और ऊपर जो कहाँ पे, स्ट्रिंग कौन से एन एरिया और में, कौन से क्लास में? पहले पर्सन वाली क्लास के अंदर जो स्ट्रिंग एन है ना, ये वाला? ये, हाँ, ये जो एन है, और नीचे जो अपन ने स्टूडेंट के अंदर यूज किया है अच्छा लेट मी शो पर्सन यू। एन और। वेट 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 वेट, लेट मी शो यू समथिंग। ये ओवरराइट हो जाएगा ना। लेट मी शो यू समथिंग। ओवरराइड वगैरह कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। ये जो मैंने कोड अभी लिखा था ना वो इसके इक्विवेलेंट है। एकदम आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है बिकॉज आप वहां पे उस वक्त नहीं थे। नेम बराबर है एन के, एज बराबर है एजी के। ओके। तो ये जो मैंने लाइन लिखी थी ना, ये लाइन बेसिकली इस कोड के बराबर है। हाँ, वो तो सही है। फिर क्या कंफ्यूजन है? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपने नीचे वैल्यू एंटर की ना पहले पर्सन के अंदर एन, और वो एन ऊपर आकर स्ट्रिंग एन को मिला है, और फिर वो जी एन जो है वो नेम को मिल रहा है। जी। तो वो दोनों एन्स जो सेम, वेरिएबल के नाम जो सेम है, वो असल में है तो अलग चीज है ना, बस नेम सेम रखा है ना। अलग है, जैसे वो एज। दोनों अलग है, वो अलग है। सपोज मैं यहाँ पे अगर हाँ, इसका सही। नाम एन ए रख रहा हूँ तो हाँ, मुझे है ना सही। यहाँ पे इसे एन ए करना पड़ेगा एंड दैट इज इट। और अगर मैं इसे सही है, अभी भी ठीक रन करूँ तो मेरा चल जाएगा। ओके। है। हाँ, बस बिकॉज ये लोकल यही चीज। वेरिएबल्स है ना कंस्ट्रक्टर के। ओके ओके ब्रदर। इवन इफ यू से कि है ना, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ, मतलब इस फंक्शन के अंदर सी आउट करूँ ना, सी आउट एन ए को करूँ तो एरर आएगा बिकॉज वो लोकल है। वो क्या है, लोकल है। हम्म। अच्छा मैंने वापस ये गलती कर दी नीचे करने की। बहरहाल वो लोकल है, यहाँ पे एरर मुझे वापस नहीं दिखा रहा, लेकिन दिस इज लोकल टू द कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस। अब हम क्या कर रहे हैं? यार एक चीज, जी। नीचे नीचे वाले उसमें आओ, पेरेंट और चाइल्ड वाले में। एक मिनट में ऊपर से ये चीजें सही कर दूं। हाँ चाइल्ड वाले में आ गए। अब चाइल्ड वाले में सबसे पहले तो हमने वही सिंटेक्स लगाया जो हमने ऊपर लगाया, पर ऊपर वाले में हमने खाली एंड लिखा था, यहाँ पे इजी टास्क लिखा कहाँ पर्सन पे में। गए, कौन सी लाइन पे बात कर रहे हो, जरा ये मुझे आइडिया दे दो। ये ये वही जो स्टूडेंट स्ट्रिंग एन इन की ये रोल और लाइन? उसके बाद कॉलन लगा के। हाँ ये वही। हाँ बताओ क्या है इसमें। हमने ऊपर डायरेक्टली खाली एन लिखा था, या एन और इजी टास्क लिखा है हमने। अच्छा ये वाला एरिया कह रहे हो, ये वाला हाँ एरिया? हाँ यही। ये मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने इस पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है काइंड ऑफ। मतलब इस सिंटेक्स का मतलब ये है कि आपके पास जो नेम है ना उसके अंदर आप इस एन को स्टोर कर दो। ओके, यानी कि इस एन की वैल्यू को आप इस एन में स्टोर करो, और इस एन की वैल्यू हमें पता है नेम के अंदर स्टोर हो जाती है। इवन तो मैं इसके थ्रू अगर चल रहा हूँ तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो इसे मैं बहुत सिंपल कर सकता हूँ। लाइक कोड दो तीन लाइनों का, लाइक एक दो लाइन से इंक्रीज होगा लेकिन सिंपल कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से इसलिए चल रहा था, आई थॉट कि मैंने बताया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट बनाता हूँ, लाइक यही कॉपी करता हूँ यहाँ तक। कॉपी।
और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन करके मैं लिखूंगा नेम बराबर है मेरा एन के, एज बराबर है मेरी एज के, और रोल मेरा नंबर बराबर है रोल के। तो वही सेम वर्किंग होगी, और उससे भी अगर मैं रन कर रहा हूँ तो भी वही वर्किंग हो रही है। अगर मैं दोनों केसेस में आपको आउटपुट दिखा दूँ ना, तो आपको सही से समझ में आएगा। मैं आउटपुट के लिए यहाँ पे कोई फंक्शन मैंने नहीं बनाया हुआ, तो लेट मी मेक अ फंक्शन फॉर द डिस्प्ले। ये सी आउट करेगा नेम है आपका क्या, नेम आपका क्या है, नेम है सिंपली। ओके, देन वो न्यू लाइन पे एज पूछेगा, एज क्या है आपकी, वो एज है। एंड देन वो न्यू लाइन पे पूछेगा रोल नंबर, और वो आपका है रोल नंबर। एंड एंडल, यहाँ पे अब मैंने शो वाला फंक्शन मैंने एक बना दिया है, मेथड बनाया है, और मैं यहाँ पे शो को कॉल कर रहा हूँ। सही है, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, सो यू वुड फाइंड दिस रिजल्ट। ओके, नेम एज और रोल नंबर आ चुका है इस मेथड से। लेकिन हट जा मेरे भाई, लेकिन मतलब ये मैंने इसको यूज करके किया, लेकिन इसकी जगह पे मेरे पास अगर ये खुला हुआ हो और ये खुला हुआ हो, यानी कमेंट में नहीं हो, और अगर अब मैं इसे रन करूं तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ओके, वो थोड़ा सिंगल लाइन में हो जाता है, इसलिए मैं उसे प्रेफर करता हूँ, और उसी हिसाब से मैं उसमें उसमें समझाने की कोशिश कर रहा था। हेलो। हाँ हाँ, आ गया समझ। तो ओके लाइक ओके। दो डिफरेंट तरीके से हम एक ही काम कर रहे थे। हाँ, आ यहाँ गया तक क्लियर है? काम जो भी है फजूल काम है यार। हाँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए। अभी इस मीटिंग में हमारे पास 10-12 मिनट है, तो उसमें हमें ना कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, इस एसएलओ को करते हैं, दैट इज कि आप क्या कहते हैं, ये वाला, लाइक ये दो एसएलओस हम अच्छे से कर चुके हैं, और हमें ना एग्जाम्पल्स अच्छे से कर चुके हैं 2-3। अब मजीद एग्जाम्पल्स जो भी है ना मैंने बताई थी, उनको आप खुद ही घर पे कर लेना। ओके, लिस्ट द नेम्स ऑफ 3 इनहेरिटेंस एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स। मैंने पब्लिक को यूज किया है बहुत ज्यादा, अब देख लेते हैं इसका मेन मकसद क्या है। अब देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम। आपके पास हमने इनकैप्सुलेशन के अंदर देखा था 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, वैसे इनहेरिटेंस के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब इनकैप्सुलेशन वाले एक्सेस स्पेसिफायर कौन से हैं? ये जो आप क्लास के अंदर लिख रहे हो, ये आपके पास है इनकैप्सुलेशन वाला इन एक्सेस स्पेसिफायर। लेकिन जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो बेस क्लास के साथ, आप जो एक्सेस स्पेसिफायर लगा रहे हो वो इनहेरिटेंस का एक्सेस स्पेसिफायर है। सही है। अब इनहेरिटेंस के एक्सेस स्पेसिफायर में ये होता है कि ये आपके पास पेरेंट क्लास है, ये ड्राइव क्लास के लिखे हुए हैं। अगर आपकी ड्राइव क्लास में आपने क्या लगाया हुआ है, प्राइवेट मोड लगाया हुआ है। मोड प्राइवेट यानी कि यहाँ पे पब्लिक की जगह पे आपने प्राइवेट लगा दिया। ओके, ऐसा करने से ये होगा कि ये सारे के सारे जो ना वो कॉपी होके आ जाएंगे स्टूडेंट क्लास के अंदर, लेकिन ये स्टूडेंट क्लास के लिए प्राइवेट हो जाएंगे, यानी कि इनको आप आउटसाइड द स्टूडेंट क्लास एक्सेस नहीं कर पाओगे। सही है। मतलब अगर आपने प्राइवेट मोड लगाया, तो आपके पास पब्लिक के अंदर पब्लिक के जो भी वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे ड्राइव क्लास में प्राइवेट हो जाएंगे। और जो चीज प्रोटेक्टेड होगी बेस क्लास में, वो भी प्राइवेट हो जाएगी ड्राइव क्लास के लिए। और बात की जाए जो चीज प्राइवेट है पेरेंट क्लास में, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती। रिमेंबर अगेन, अगर कोई चीज प्राइवेट है पेरेंट क्लास में, वो इनहेरिट नहीं होती, बिकॉज हमने देखा था प्राइवेट हमेशा विद इन द क्लास वर्किंग करता है, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होता। सही है। तो जब आप एक प्राइवेट मोड लगाते हो ड्राइव क्लास के साथ, तो आपके पास प्राइवेट वाला तो मतलब प्राइवेट क्या कह सकते हैं, पेरेंट की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोटेक्टेड
प्रॉपर्टी है पेरेंट की, या जो प्रोटेक्टेड फीचर्स एंड मेथड्स हैं पेरेंट के, वो भी प्राइवेट हो जाएंगे और पब्लिक वाले भी प्राइवेट हो जाएंगे। ये क्लियर है? यार प्रोटेक्टेड बताना, प्रोटेक्टेड का क्या सीन है? मैं करवा कंफ्यूजन रहा ही हूँ कंफ्यूजन। जी। कंफ्यूजन ही प्रोटेक्टेड का कंफ्यूजन। मतलब क्या है? यार ये समझने में तुम लोगों को टाइम लगेगा, हो सकता है प्रैक्टिस के बगैर ऐसे नहीं होगा। ऐसे रीड करो। अगदस थोड़ा बोल्ड वॉइस में तेज से रीड करो, बहुत स्लो बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा बोलना है जैसे। पब्लिक इनहेरिटेंस का है कि पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास रिमेन पब्लिक इन द ड्राइव क्लास, क्लियर प्रोटेक्टेड है? मेंबर्स। हाँ ये तो सही है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन प्रोटेक्टेड, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल इन द ड्राइव क्लास। ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन प्रोटेक्टेड का क्या सीन है? मतलब वो हमें इसलिए नहीं ये पता नहीं बिकॉज होता है हमने क्या? प्रोटेक्टेड को यूज नहीं किया। अब हम प्रोटेक्टेड को यूज करेंगे, जो कि मैंने पीछे लिखा भी था। हमें प्रोटेक्टेड को यूज करना है, यहाँ पे मैंने लिखा था। लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा, अभी इन्हें देख लो, बाद में देखेंगे प्रोटेक्टेड का क्या सीन है। अगर हम प्रोटेक्टेड लगा रहे हैं, प्रोटेक्टेड लगाने का लगाएंगे तो पढ़ो क्या होगा। Public and protected members of the base class become protected in the derived class. Private members are still not accessible. एंड अगर आप प्राइवेट का है प्राइवेट कि लगा रहे हो तो public and protected members of the base class become private in the derived class. Private members remain inaccessible. मतलब तीनों केस में अगर आप प्राइवेट लगा रहे हो, मतलब सॉरी, अगर आप तीनों केस में देखो, पब्लिक लगाओ या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लगाओ, तो तीनों केसेस में जो बेस क्लास के अंदर प्राइवेट है वो एक्सेस नहीं होगा। यही लिखा हुआ है। हम्म। इसके सेकंड पॉइंट में, इसके सेकंड है, इसके थर्ड पॉइंट में। बाकी रही बात पब्लिक की, अगर पब्लिक लगा हुआ है तो आपके पास जो चीज पब्लिक है बेस क्लास में वो भी पब्लिकली अवेलेबल होगी ड्राइव क्लास में। ओके। अगर प्रोटेक्टेड लगा हुआ है तो आपके पास जो चीज पब्लिक है बेस क्लास में, और जो चीज प्रोटेक्टेड है बेस क्लास में, यानी कि पेरेंट क्लास में जो मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं एंड पब्लिक हैं, वो दोनों के दोनों, यानी कि वो सारे के सारे ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अब प्रोटेक्टेड का सीन क्या है वो जरा मैं लिख रहा हूँ, वो देख लो यहाँ पे क्या होता है। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर एक मिनट यार। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर means that members are only accessible within the class and in derived classes। यानी कि मैंने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया जिसको मैं चाहता हूं जो है ना मेरी पेरेंट क्लास में भी हो, और उसको मैं ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकूं, लेकिन उसको है ना मैं इनहेरिटेड क्लास के अलावा किसी और क्लास में इनहेरिट ना कर सकूं। सॉरी, इनहेरिटेड क्लास के अलावा मैं किसी और क्लास में या मेन फंक्शन में उसे एक्सेस ना कर सकूं। तो मेन ये में भी काम नहीं? होगा जी। मेन के अंदर भी नहीं कर सको? नहीं, अगर आपने प्रोटेक्टेड लगा दिया तो उसका मतलब ये है कि आप सपोज मैं यहाँ पे बनाऊं, ऐसे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे बनाऊं कि मैंने पब्लिकली ये काम किया हुआ है, चलो ऐसे रखो। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा रहा हूँ, सही है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ, प्रोप नाम लगा दिया मैंने फंक्शन का। और मैं क्या कह रहा हूँ, सी आउट दिस मेथड इज प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड है ये, एंड लगा दिया मैंने। अब देखो, इस प्रोटेक्टेड को अगर मैं मेन में एक्सेस करना चाहूँ, ओके, तो मैं अभी है ना ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा, मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पर्सन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, सही है, P1।
और उसमें हमें नाम देना होगा। नाम में दे रहा हूँ, पर्सन का नाम है, उसकी एज 0 है। सही है। और मैं अब P1 के लिए इस क्या कहते हैं, प्रोप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो प्रोप नाम का फंक्शन है, मेथड है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इस पर्सन के लिए। ओके, पर्सन के ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि सेम क्लास में मैं ना, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसे कॉल कर रहा हूँ मेन फंक्शन में। तो ये मुझे एरर देगा और वो कहेगा कि ये जो है ना, ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं ओनली विद इन द क्लास कर सकता हूँ एक्सेस, या फिर मैं इस क्लास की ड्राइव क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस void prop को इस ड्राइव क्लास के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ओके, बहरहाल ये फंक्शन है, तो इसे मैं अगर ड्राइव में एक्सेस करूँ तो भी मुझे आगे जाके, हाँ मैं कर सकता हूँ, एक डिफरेंट मेथड के थ्रू से कर सकता हूँ एक्सेस, फंक्शन विद इन द फंक्शन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके पास आता नहीं है, C++ में एरर आता है उसमें से। बहरहाल यहाँ पे मैं इसमें से एक और वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल को मैं एक्सेस करूंगा। वेरिएबल को इनहेरिट क्या कह सकते हैं, अंदर लगा सकता हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, प्रोटेक्टेड। सही है। इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने लगा दी 3। सही है। और अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। द वैल्यू स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड वेरिएबल इज, वो क्या होगी आपके पास, प्रोटेक्ट, यही नाम लिखा हुआ है ना मैंने। हाँ, इसका नाम मैंने रखा हुआ है प्रोटेक्ट, जिसकी वैल्यू है 3। उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर, यानी कि उसकी ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो यू विल फाइंड कि मैं ड्राइव क्लास के अंदर इसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे वो वही पुराना एरर दे रहा है, इसे हटा देता हूँ। उसे मैं ड्राइव क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइव क्लास के अलावा किसी और क्लास में या मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज प्रोटेक्टेड। इसका अगर मैं सिंपल बताऊं, आपके बाबा का बैंक अकाउंट आपको पता हो सकता है, लेकिन किसी और को पता नहीं होगा। मतलब आप अपने बाबा से ड्राइव हुए हो, तो आपके बाबा का अकाउंट आपको पता होगा, लेकिन कोई और बंदा, किसी और बंदे को पता नहीं है। और ये प्रोटेक्टेड है आपके बाबा के पास और आपके पास। सेम वे में ये जो प्रोटेक्टेड के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स होंगे, वो प्रोटेक्टेड होंगे विद इन द क्लास एंड टू द ड्राइव क्लास। ओके, क्लियर है। और वो मेन में शो नहीं होंगे। मेन में डायरेक्टली शो नहीं होंगे, जिस तरह से प्राइवेट को हम डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, उसी तरह से ऐसे भी हम मेन में डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे शो किया भाई, गेट यार लास्ट वाला करते मेरे हुए। को नहीं आई, लास्ट वाली जो अभी जी, काम किया है, जो अभी काम किया है मेरे को ये नहीं आया। क्या नहीं आया, लाइक इतनी देर से बोल रहा हूँ। जो अभी ये जो सी आउट वाली वैल्यू कैसे सी आउट हो रही है, प्रोटेक्ट और प्रोटेक्टेड वाला? लाइक ये लाइन अगर समझ में आ रही तो मुझे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा। कौन सी वाली? ये जो कमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, Protected access specifier means that members are only accessible within the class and in derived class. इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब मेन के अंदर नहीं होंगे, मगर ड्राइव क्लास या वही क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाया प्रोटेक्ट नाम का, जो कि प्रोटेक्टेड है पेरेंट फंक्शन में, पेरेंट क्लास में, सही है। उसको मैंने एक्सेस किया यहाँ पे। और ओके, यहाँ पर समझने की। ऊपर तुमने प्राइवेट पर्सन क्यों लिखा है? अच्छा, ये प्राइवेट जो लगा हुआ है इसे हटा दो, ये मैंने पहले समझाने के लिए लगाया हुआ था, पब्लिक कर दो। ओके,